हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स इंडियन कोस्ट गार्ड और इसमें नई रिक्रूटमेंट है, नया नोटिस है नाविक जनरल ड्यूटी। ठीक है, और इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लीकेशंस हैं वो होंगी 13 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है इसके। ठीक है, और ये बैच है 2/2024। ठीक है, डिटेल में ऑफिशियल नोटिस है ये, एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं इसमें। और सबसे पहले इसमें बता रखा है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन में है कि ये है पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्स ऑफ यूनियन। ठीक है, और ये है सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो नाविक जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए, साथ में मैथ एंड फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास दोनों। ठीक है, और मतलब 12th क्लास और उसमें मैथ और फिजिक्स आपके पास होने चाहिए 12th में। ठीक है, इसके बाद इसमें दिखा रखा कैंडिडेट्स आर टू फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज मेंशन्ड इन देयर मार्कशीट वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ मार्क्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट। यानी कि जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें मार्क्स का जो कॉलम आएगा सभी सब्जेक्ट के मार्क्स क्लियरली मेंशन करने हैं। ठीक है, वही मार्क्स मेंशन करने हैं जो आपकी मार्कशीट में है, क्योंकि चेकिंग करने पर अगर मिसमैच हुआ तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आपका कैंडिडेट से कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम 18 ईयर्स है, 18 साल, और मैक्सिमम 22 ईयर्स। यानी कि डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 2002 और इससे है 31 अगस्त 2006, 31 अगस्त 2006, दोनों को मिला के 1 सितंबर 2002 से लेकर 31 अगस्त 2006 तक जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर वाला भी शामिल है और 31 अगस्त 2006 वाला भी शामिल है। ठीक है, 18 कम से कम 18 और मैक्सिमम 22 साल एज लिमिट होनी चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ दे रखे, इनके बीच की रेंज में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा जो SC ST को 5 साल का एज की रिलैक्सेशन दे रखा और OBC नॉन क्रीमी को 3 साल की एज रिलैक्सेशन दे रखा। ठीक है, यानी कि SC ST को 5 साल की छूट है उम्र में और OBC नॉन क्रीमी को 3 साल की। ठीक है, इसके बाद इसमें बात करते हैं वैकेंसीज़ की। और वैकेंसी में बात करते हैं तो इसमें अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। ओवरऑल है 260 वैकेंसी। सबसे पहले है नॉर्थ रीजन में, और नॉर्थ रीजन में टोटल वैकेंसी है 79। ठीक है, 79 जो टोटल वैकेंसीज हैं उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो सबसे पहले नॉर्थ रीजन में UR कैटेगरी से हैं, यानी कि जनरल में उनमें 31, EWS कैटेगरी में है 8, OBC के लिए है 17, ST के लिए है 8 और SC के लिए 14। ये है नॉर्थ कैटेगरी में, नॉर्थ रीजन में है टोटल 79 पोस्टें और अलग अलग कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद अगला जो रीजन है, अगला जो जोन है वो है वेस्ट जोन है, और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 66 है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है UR के लिए 26 है, EWS के लिए 7 है, OBC के लिए 14 है, 7 ST के लिए और 12 SC के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला है नॉर्थ ईस्ट का, और नॉर्थ ईस्ट में टोटल है 68। नॉर्थ ईस्ट 8 वैकेंसीज हैं, और कैटेगरी वाइज देखते हैं तो UR के लिए है 27, EWS के लिए 7, OBC के लिए 15, ST के लिए 7 और SC के लिए 12। ठीक है, ये है नॉर्थ ईस्ट में जो टोटल 68 वैकेंसी है उनका। ठीक है, इसके बाद अगला है ईस्ट रीजन में, और ईस्ट रीजन में टोटल है 33 पोस्ट। 33 वैकेंसीज में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो UR के लिए है 13, EWS कैटेगरी के लिए 3, OBC के लिए 7, ST के लिए 4, SC के लिए 6। ठीक है, इसके बाद अगला है नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट था, इसके बाद है नॉर्थ वेस्ट रीजन, इसमें टोटल है 12 का जब डिस्ट्रीब्यूशन किया तो 5 UR के लिए, 1 EWS के लिए, 3 OBC, 1 ST, 2 SC। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार के लिए टोटल 3 है, 3 वैकेंसीज है, जिसमें से एक OBC के लिए, एक ST के लिए और एक SC के लिए। ठीक है, जनरल और EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है अंडमान निकोबार। इस हिसाब से टोटल है 260 पोस्ट है ये। ठीक है, टोटल 260 वैकेंसीज हैं, और इनका अलग अलग जोन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, और ये कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, टोटल है 260 वैकेंसीज। ठीक है, अब इसमें दिखा रखा है कि नॉर्थ में कौन कौन सा एरिया है इसमें। जैसे नॉर्थ में आएगा जम्मू कश्मीर एंड सिटी ऑफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड चंडीगढ़। ठीक है, वेस्ट रीजन में कौन कौन है, वेस्ट जोन में है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, MP, कर्नाटका, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड लक्षद्वीप। उसका नॉर्थ ईस्ट में है बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। ठीक है, उसके बाद ईस्ट रीजन में है
इस रीजन में है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। और लास्ट जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें सिर्फ एक है गुजरात नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। और अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार आइलैंड। ये अलग अलग रीजन का अलग अलग जोन है, उनमें दिखा रखा कौन कौन सा स्टेट यूटी किसकी जोन में कौन कौन से शामिल है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो उसके बाद दिखा रखा कि द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन दैट परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, 4 स्टेजेज होंगे जो आगे डिटेल में दिखा रखा किस किस बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें दिखा रखा है कि लाइव इमेज कैप्चरिंग ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, और कैंडिडेट्स को अपनी लाइव इमेज जो कैंडिडेट के है वो कैप्चर करनी है रजिस्ट्रेशन के टाइम, ठीक है, वो अपलोड करनी है, ठीक। और उसके बाद बायोमेट्रिक होगी, वो लेफ्ट थंब कैप्चर करके लगाना है आपको, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना बायोमेट्रिक के लिए। सिग्नेचर ऑनलाइन अपडेट होंगे और आइडेंटिफाई मार्क्स भी मेंशन करने हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें है सिलेक्शन प्रोसीजर का एग्जामिनेशन शेड्यूल है। और तो सबसे पहले इसमें होगा स्टेज 1 का है, वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE, ठीक है। इसमें होगा सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। स्टेज 1 में कैंडिडेट्स आइडेंटिटी विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल फिल्ड बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो डाटा आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप किया है वो चेक किया जाएगा सबसे पहले, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। और इसलिए जो कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग करेंगे एग्जाम के टाइम में उसमें सबसे पहले लेके आना है वैलिड ओरिजिनल ID प्रूफ, तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हो ओरिजिनल, या फिर पैन कार्ड, या फिर वोटर ID कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। ये है ओरिजिनल ID प्रूफ, जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट किया था वही लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद अगला है एक कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो आएगा उसका कलर्ड प्रिंट लेके जाना है, ध्यान रखना ब्लैक एंड वाइट अलाउड नहीं है, कलर प्रिंट लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, ठीक है। 2 इन नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद सेम फेशियल फीचर्स एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। और SC/ST कैंडिडेट्स को क्या लेके जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जानी है, 2 फोटोकॉपी ले जानी है सेल्फ अटेस्ट SC/ST सर्टिफिकेट की, ओरिजिनल ट्रेन या बस टिकट मिलेगी, कैंसिलेशन चेक लेके जाना है NEFT पेमेंट का और ट्रैवल फॉर्म का, ठीक है, TADA के लिए, ठीक है। और उसके बाद है बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग की जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद ये आगे डिटेल दे रखी है, द कैंडिडेट हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन पोस्ट अप्लाइड। तो पोस्ट अप्लाइड है नाविक GD के लिए, रिटर्न टेस्ट है सेक्शन 1 एंड 2। पासिंग आउट मार्क्स है UR के लिए दोनों में मिला के 30 + 20 50 होना चाहिए, UR EWS और OBC को। और SC/ST के लिए 27 + 17 44 मार्क्स, ठीक है, सेक्शन 1 और 2 को मिला के, ठीक है। और पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली कंप्लीट, सेक्शन 1 और 2 दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है, ठीक है। दोनों को मिला के भी 50 नंबर लेने हैं, UR OBC और EWS को, और SC/ST को दोनों में मिला के 44 नंबर लेने हैं। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर देखा सेक्शन 1 में क्या आएगा, और सेक्शन 1 है तो सेक्शन 1 होगा 60 मार्क्स का, 60 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 60 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 60 क्वेश्चन में होंगे 20 क्वेश्चन मैथ से, 10 साइंस से, 15 इंग्लिश से, 10 रीजनिंग के, 5 GK के, ठीक है। ये है 60 नंबर का जो सेक्शन 1 का एग्जाम होगा। मैथ 20, साइंस 10, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10, GK 5। और इसमें से UR EWS OBC को 30 मार्क्स मिनिमम, और SC/ST को 27 लेने हैं, क्लास 10th के सिलेबस में से पूछा जाएगा, ठीक है। ये है सेक्शन 1 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, ठीक है। 60 मार्क्स का पेपर होगा, मिनिमम 30 लेने जरूरी है। सेक्शन 2 है जो सेकंड सेक्शन होगा उसको, वो 50 मार्क्स का होगा। इसमें से हाफ ओवर 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। मैथ्स के 25 फ्रॉम फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स और मैथ, और ये 12th क्लास के मैथ्स और फिजिक्स के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन 2 में। इसमें से UR OBC और EWS को 20 मार्क्स लेने हैं, और 17 SC/ST वालों को लेने 50 में से, ठीक है। 20 नंबर लेने हैं जनरल वालों को, OBC वालों को, EWS वालों को 17 लेने हैं, SC/ST को 25 नंबर की फिजिक्स आएगी, 25 का मैथ आएगा, आधे घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर मल्टीपल शिफ्ट है तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का मेथड भी उन्होंने दे रखा ऑलरेडी, किस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो कैंडिडेट स्टेज 1 में क्वालिफाई करके जाएंगे उनको स्टेज 2 के लिए अपेयर किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उनका एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उनको स्टेज 2 है वो 1 से 2 दिन का टाइम भी लग सकता है, ठीक है। और ये है पास या फेल क्वालिफाइंग नेचर का होगा इसमें, ठीक है।
इसमें सबसे पहले होगा असेसमेंट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। पहले बायोमेट्रिक की जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो OMR बेस्ड रिटन एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। उसका रिजल्ट 1 आवर में ही आपको 1 घंटे में आपको सुना दिया जाएगा। उसको जो क्वालिफाई किए जाएंगे उनको आगे स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। PFT होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कैंडिडेट से को अपने सारा सामान खुद लेके जाना है, उसके जैसे शूज़ हो गए, टी शर्ट, ट्राउज़र एक्सेट्रा। और PFT में क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में उसमें 1600 मीटर की रेस होगी 7 मिनट में, ठीक है। साथ में 20 स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक लगानी पड़ेंगी 20, और उसके बाद 10 पुशअप्स लगानी पड़ेगी। ये होगा फिजिकल PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। 1600 मीटर की रेस होगी, 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 20 उठक बैठक लगानी, 10 पुशअप्स लगानी है, ठीक है। और ये सारे तीनों एक साथ ही करवाए जाएंगे, कोई गैप नहीं होगा। पहले 1600 मीटर जैसे ही रेस कंप्लीट किया आते हैं आपको 20 उठक बैठक और 10 पुशअप्स लगवानी चाहिए, ठीक है। अगर कोई ब्रेक लेता है तो वो फेल माना जाएगा, PFT के अंदर कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपका फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इस स्टेज पर आके भी आपको दोबारा से DV किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कैंडिडेट्स का ये दिखा रखा है इसमें कि द वैलिडिटी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो भी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है इसकी 25 फरवरी 2024, उससे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स की डेट होनी चाहिए। द वैलिडिटी ऑफ ऑल द एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी एटलीस्ट अप टू 28 फरवरी 2025, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे उसकी लास्ट डेट होनी चाहिए कम से कम 28 फरवरी 2025 तक की उसकी लास्ट डेट होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड वगैरह करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं एग्ज़ाम के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी स्टेज 3 के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टेज का जो मेडिकली फिट होगा, जो फिजिकल PFT वगैरह क्लियर करके स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर स्टेज 3 में सबसे पहले DV होगा, ये भी 1 से या 2 दिन का होगा, और इसमें प्रोविजनली पास या फेल किए जाएंगे। फिर उसमें मेडिकल किया जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, और स्टेज 4 में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा INS चिल्का, ठीक है। ट्रेनिंग होगी INS चिल्का में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टेज 3 में सब कुछ सबमिट करवाने के बाद, ठीक है। ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। उसके बाद इसमें दिखा रखा कैसे अप्लाई करना है। तो जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना आपको वो है 13 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक आपको अप्लाई करना है, और ऑफिशियल साइट इनकी joinindiancoastguard.cdac.in/cgept, ठीक है। 27 फरवरी 2024 शाम को 5:30 बजे तक आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल ID को आपको कम से कम 28 फरवरी 2025 तक आपको अपने पास रखनी है। 1 साल तक आप चेंज नहीं कर सकते कम से कम, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल ID के थ्रू ही आपको भेजी जाएगी। मेल ID बाद में चेंज नहीं होगी, जो एप्लीकेशन फॉर्म एक बार फिलअप कर दी वही आपकी परमानेंट मेल ID और मोबाइल नंबर रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान जरूर रख लेना, ठीक है। तो ये सारी इसकी डिटेल्स हैं, और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ वहाँ पे आपकी अपलोड करे जाएंगे। तो जो भी डिटेल आप फिलअप करो वो अच्छे से फिलअप करना। ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे उस टाइम, फॉर्म फिलअप के टाइम भी और वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम भी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 300 रुपये फ़ीस है। इसमें एग्जामेशन है सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स को, ठीक है। उसके बाद ये सारा डिटेल है इसमें। जो एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 का वो अप्रैल में होगा, स्टेज 2 का मई में, और स्टेज 3 का अक्टूबर में, ठीक है। ये इसका एग्ज़ाम शेड्यूल दे रखा है, सारी डिटेल इसमें दे रखी है, और ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है किस किस स्टेज पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। कितनी फ़ोटो चाहिए, क्या क्या और क्या डिटेल चाहिए, सारी डिटेल इसमें दे रखी है। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमने इसकी ऑनलाइन PDF का लिंक भी डाल दिया है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करे एक बार इसको नोटिस को चेक कर लेना, ठीक है। ये सारी डिटेल है, ऑफिशियल डिटेल है इसकी, और 27 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता हो 27 फरवरी से पहले अप्लाई कर दे। इंडियन कोस्ट गार्ड में रिक्रूटमेंट है, ठीक है, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है वो 12th क्लास है, साथ में आपके पास मैथ और फिजिक्स ये सब्जेक्ट होने चाहिए 12th क्लास के अंदर, ठीक है। ये इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट है टोटल। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।